अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉट्स, लेवरेजेस एंड पिप्स वगैरह के हवाले से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मार्केट में, फॉरेक्स की मार्केट में पिप्स क्या होते हैं। ठीक है, पिप्स क्या होते हैं और किस तरीके से जो है ना इसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे करेंसी के पेयर्स होते हैं ना, करेंसी के पेयर हो गए या गोल्ड के हो गए, तो इनके पिप्स कैसे काउंट करेंगे। तो पिप्स के बाद हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितने पिप्स के ऊपर। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब प्राइस के अंदर चेंज आता है ना, एक पिप के अंदर एक पिप चेंज आता है, तो उसके अंदर जो है ना आपके 10 माइक्रो पिप्स होते हैं, पॉइंट्स। ठीक है, 10 माइक्रो पिप्स या पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जब मार्केट एक 10 पिप की मूव देती है, ठीक है, 10 पिप्स की मूव देती है, तो उसके अंदर 100 माइक्रो पिप्स जो है ना वो शामिल होते हैं। ठीक है, 100 माइक्रो पिप्स उसके अंदर शामिल होते हैं। और इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है मैं आपको इंशाल्लाह चार्ट में दिखा देता हूँ। हम चार्ट में चलते हैं। ये इस वक्त गोल्ड का चार्ट चल रहा है और ये JPY का चार्ट है। ठीक, क्या हो गया, सेटिंग आउट हो गई है शायद। तो चलिए मैं बाद में सेटिंग कर लूँगा। अच्छा, पिप्स कैसे काउंट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये एक कैंडल है। ठीक है, इसके अंदर हम टूल है प्राइस रेंज टूल, ये लगाते हैं। सिर्फ थोड़ी सी प्राइस को मैं कवर करूँगा। ये देखें 102 0.102। ठीक है, ये हो गए आपके पॉइंट्स। तो ये हो गए तकरीबन 12 पिप्स, 12.6 पिप्स। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये हो गए 12.6 पिप्स जो कि आप मेजर करते हैं, और ताकि आपको पता चलता है कि यार ये पिप्स वगैरह क्या होते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब लेवरेज और लॉट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं लेवरेज के हवाले से जो है ना डिस्कस करूँगा। लेवरेज होता है बेसिकली आपका जो ब्रोकर है ना, वो ब्रोकर आपको देता है लेवरेज। ठीक है, लेवरेज जो है ना, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है या $100 का अकाउंट है, तो आपको अगर 1000x जो है ना लेवरेज दी गई है, लेवरेज ये आपके सामने लिखी हुई होगी, 500 इज 2 डॉट डले में। ठीक है, इन वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो लेवरेज अगर 1000 आपको दी हुई है उन्होंने, तो आपका तकरीबन जो है ना वो $100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये होगा $10,000। तो $10,000 की वर्थ के आपके पास जो है ना इक्विटी होती है, लेकिन वो इक्विटी आपकी मतलब नज़र नहीं आती आपको, लेकिन होती है। ठीक है, लेवरेज आपको दी जाती है ब्रोकर के हवाले से। अगर आप एक लॉट साइज़ लगाते हैं, और यार मैं बहुत आगे निकल गया हूँ शायद यहाँ से। ठीक है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या पिप्स कैसे काउंट किए जाएंगे। ठीक है, पिप्स जो है ना जब प्राइस के अंदर चेंज आता है, जैसे JPY मूव फ्रॉम 131.220 टू 131.120। ठीक है, 220 से 120 तक का सफ़र जो तय किया है JPY ने, मैंने अभी आपको प्राइस रेंज टूल लगा के भी दिखाया था पीछे। तो 100 पॉइंट्स जो है ना ये बनते हैं टोटल, जो कि इज़ इक्वल टू 10 पिप्स। और यूरो USD की जो पिप्स हैं 1.08 400 से लेकर 1.08150, यहाँ तक अगर ये मूव करता है, ठीक है, सेलिंग साइड के ऊपर, बाइंग साइड के ऊपर, तो ये 250 पॉइंट्स यानी कि 25 पिप्स बनते हैं। उसके बाद USD JPY 106.300 से 568 तक मूव करता है, तो ये 268 पॉइंट्स बनते हैं, जो कि 26.8 पिप्स टोटल बनते हैं। अच्छा, ये हो गई करेंसी के। अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की थोड़ी सी डिफरेंट जो है ना सिनेरियो बनता है।
तो गोल्ड की अगर 1750 से 1770.50 तक मूव होती है, तो ये तकरीबन $2 की मूव होती है। अगर गोल्ड की $2 की मूव मतलब होती है तो ये इज इक्वल टू 20 पिप्स, ये बनते हैं 20 पिप्स। ठीक हो गया। तो इस तरीके से अगर वो $3 की मूव देगा तो 30, $4 की मूव देगा तो 40, $5 की मूव देगा तो 50, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से जो है ना ये मूव होता है और इस तरीके से गोल्ड की प्राइस मेजर की जाती है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं लॉट्स एंड लेवरेज की तरफ। लॉट्स एंड लेवरेजेस क्या होते हैं? लेवरेज के ऊपर पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। लेवरेज होता है उधार। आपको ब्रोकर जो है ना 500 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 10 गुना से ज़्यादा जो है ना स्टार्ट होता है। 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 500, 1000 गुना। तो ये होता है लेवरेज, उधार। उधार वो आपको देता है आपके डॉलर के अकॉर्डिंग। आपके डॉलर $100 है तो आपको जितना भी आपने लेवरेज अकाउंट बनाते वक्त लिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे। वो होता है मार्जिन। यानी कि अगर आप उधार मिसाल के तौर पर तकरीबन 1:200 या 100 लेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 0.01 की आप लॉट लेंगे तो आपका जो मार्जिन वो यूज़ कर लेगा तकरीबन कोई 10 मार्जिन यूज़ कर लेगा। ठीक है, 10 का मार्जिन यूज़ कर लेगा। आप 0.010 तक जाएंगे तो आपका मार्जिन ख़त्म हो जाएगा। आप फिर मज़ीद ट्रेड नहीं ले सकेंगे, आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। आप ज़्यादा मज़ीद जो है ना लॉस नहीं करेंगे मार्केट के अंदर, अगरचे उसको आप जो है ना मिसाल के तौर पर स्टॉप लॉस नहीं लगाते या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये होता है जो है ना इस तरीके से आप लेवरेज लेते हैं। ठीक है, लेवरेज आप ब्रोकर के थ्रू लेते हैं। और 0.01 अगर लॉट साइज़ आपने ली हुई है, अगर उसके ऊपर 15 पिप्स की मूव होती है तो $1.5 आपको मिलते हैं। इसी तरीके से अगर 0.10 की लॉट्स आपने ली हुई हैं, अगर वो 15 पिप्स मार्केट मूव करेगी 15 पिप्स, ठीक है, तो आपको $15 मिलेंगे। अगर वो 1.00 की लॉट आपने ली हुई यानी कि पूरा एक स्टैंडर्ड यानी कि 100 लॉट, तो आप $15 की मूव के ऊपर $150 एंड 10 स्टैंडर्ड अगर आपने ली हुई है यानी कि 1000 आपने जो है ना वो लिए हुए हैं लॉट साइज़, तो आप अगर $15 की पिप्स की मूव होगी तो आप जो है ना $1500 अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना लॉट्स एंड लेवरेजेस आप देखते हैं मार्केट के अंदर। और उम्मीद है कुछ समझ आई होगी। ये भी SRC का दूसरा पार्ट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा यहाँ तक पूरा देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। इंशाल्लाह फिर अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।